नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हम प्रतिदिन कोई न कोई स्वप्न अवश्य देखते हैं और ये स्वप्न ऐसे होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 3 प्रकार के लोगों को स्वप्न बहुत अधिक आते हैं। इसमें एक तो वो लोग हैं जो अधिक बीमार रहते हैं, दूसरे वो जिनके हाथ की रेखाएं आड़ी तिरछी होती हैं या जिनकी हथेलियों में असंख्य रेखाएं होती हैं, तीसरे वो व्यक्ति हैं जो अत्यधिक सोचते हैं, अधिक भावुक होते हैं या दिल के बहुत ही साफ होते हैं। तो आइए जानें किस प्रकार के सपने सच होते हैं। दर्शकों, यदि हमें 12 बजे से पहले जो स्वप्न दिखाई देते हैं उसका कोई मतलब हो, यह आवश्यक नहीं। यदि हमारी नींद का पहला पड़ाव होता है, हो सकता है आपने जो दिन में किया हो या सोचा हो वही आपके सपने में आए। 12 से 3 बजे के बीच का जो सपना होता है हमें व्याकुल कर दे, लेकिन इन सपनों का आना निरर्थक होता है। और जो स्वप्न 3 से 6 बजे के बीच आते हैं उनके सच होने की संभावना 90% रहती है। और यही स्वप्न आप सूर्य उदय के समय देख रहे हों तो उनके सच होने की संभावना 100% रहती है। हो सकता है आपको वो ही स्वप्न दिखाई दे रहे हों जो आपके आसपास के लोगों के साथ घटित हो रहा हो और आपके उठने के पश्चात वह दिन में कभी भी सच हो जाए। तो यह था कौन से समय देखे जाने वाले सपने सच हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों का हृदय साफ होता है या जिन व्यक्तियों के मन में छल कपट नहीं होता, जो दूसरों के कष्टों को समझते हैं, जो श्रद्धा भक्ति के साथ प्रातःकाल पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों के स्वप्न प्राय सच हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में घटित होने वाली घटनाएं स्वप्न में ही देख लेते हैं। उदाहरण के लिए राजा शुद्धोधन जो गौतम बुद्ध के पिता थे, एक बार उन्होंने स्वप्न में सप्त ऋषियों को देखा जो राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन से संबंधित थे। अतः यह संकेत उन्हें स्वप्न में ही मिल गया था कि उनका पुत्र बहुत बड़ा साधु बनेगा और पूरे विश्व में विख्यात होगा। बेटा सन्यासी न बने, इसके लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए पर वे सभी निरर्थक रहे। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि यदि हमें स्वप्न में भगवान या देवी देवताओं के दर्शन हों तो उस स्वप्न का क्या अभिप्राय होता है। दर्शकों, हमें स्वप्न में देवी देवता तभी आते हैं या ऐसे स्वप्न हमें तभी दिखाई देते हैं ये स्वप्न हमारे जीवन से गहरा ताल्लुक रखते हैं। यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं लेकिन आपके जीवन में बहुत व्यस्तता है, किसी कारणवश आप पूजा अर्चना ठीक प्रकार नहीं कर पा रहे या आपके मन में बहुत समय से तीर्थ स्थल जाने की इच्छा है परंतु यह संभव नहीं हो पा रहा, तो आइए जानते हैं कि देवी देवताओं का स्वप्न में आने का क्या अभिप्राय है। यदि आपके सपने में भगवान विष्णु को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य शीघ्र ही उदय होने वाला है। आपके जीवन में जो भी कष्ट या परेशानियां हैं उसका जल्द ही निवारण होने वाला है। भगवान विष्णु को स्वप्न में देखना सुख और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी जी को स्वप्न में देखना बहुत शुभ माना जाता है। यह प्रतिष्ठा और धन धान्य में वृद्धि का संकेत है। भगवान राम को स्वप्न में देखना आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने का संकेत है। यदि आपके सपने में माँ सीता आती हैं तो आपको लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में सफलता मिलने वाली है। और भगवान कृष्ण को स्वप्न में देखना अपने प्रेम संबंधों में सफल होने का सूचक है। राधा जी यदि आपके स्वप्न में आती हैं तो आपके जीवन में आनंद का आगमन होने वाला है। महादेव यानी कि देवों के देव भगवान शंकर यदि आपके स्वप्न में दिखाई देते हैं
तो आप भक्ति के मार्ग पर उन्नति कर रहे हैं। साथ ही शिव जी के देखने से जीवन में पाप और विपत्तियों का नाश होने वाला है। यदि हनुमान जी आपके स्वप्न में आते हैं तो ये समझिए कि आप भय पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही शत्रुओं के नाश का भी यह सूचक है। देवी दुर्गा का स्वप्न में आना शक्ति और रोगों के विनाश का सूचक माना जाता है। ब्रह्मा जी को देखना आपके जीवन में प्रसन्नता का आगमन निश्चित है। भगवान गणेश का आपके स्वप्न में आने का मतलब आपके जीवन में रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं। सरस्वती को स्वप्न में देखने का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। दर्शकों, ये थी स्वप्न के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।